हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के टोटल 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपके भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जैसे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी और किसी भी राज्य के पुलिस जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी को सही दिशा और आपकी परीक्षा पर बहुत ही मजबूत पकड़ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज कर सकते हैं या फिर दोबारा भी देख सकते हैं, या वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में भारत की पहली सुपरसोनिक विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कन्नूर, केरल राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए। यह सुविधा कोल्ट्रॉन द्वारा इसरो के सहयोग से स्थापित की गई है। जो विनिर्माण सुपर कैपेसिटर है इसका। प्रश्न संख्या 2। बिजनेस रेडी इंडेक्स किस संगठन द्वारा तैयार किया गया है? यह जो बिजनेस रेडी इंडेक्स है किस संगठन के द्वारा तैयार किया गया है? तो वह है हमारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। यह जो सूचकांक है यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार माहौल के मूल्यांकन करता है। प्रश्न संख्या 3। माइंडफुलनेस इंडिया समिट 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? जो माइंडफुलनेस इंडिया समिट 2024 हुआ है, यह किस शहर में हुआ है? तो वह हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ है। ऑप्शन बी। यह समिट माइंडफुलनेस साइंस सेंटर द्वारा आयोजित मुंबई में किया गया है। प्रश्न संख्या 4। प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस शहर में किया है? तो वह हमारे यह भी मुंबई में ही किया है। जो भारतीय कौशल संस्थान है इसका भी उद्घाटन मुंबई में हुआ है। ऑप्शन बी। यह संस्थान इंडस्ट्री 4.0 के लिए कार्यबल विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 5। ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो यह ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? तो वह जो है हमारा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। यह पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया गया है। यह जो है ITU यह भारत में पहली बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया गया है। प्रश्न संख्या 6। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम
USISPF ने अपना वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 किस शहर में आयोजित किया है? तो यह जो है इंडिया लीडरशिप 2024 यह भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। यह जो समिट है इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और तकनीक सहयोग को बढ़ावा देना था। प्रश्न संख्या 7, प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? जो प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला है इसी में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत। यह उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश के आम नागरिक। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, ऑप्शन सी। यह उद्घाटन क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत किया गया है। प्रश्न संख्या 8, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? जो 2024 में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो वह थी हमारी 176वां रैंक था हम लोग का, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या भारत इस सूचकांक में 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों देशों में शामिल है। भारत इस सूचकांक में 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। प्रश्न संख्या 9, गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है? जो गंगा उत्सव 2024 का आयोजन हुआ है वह किस शहर में हुआ है? तो वह हमारा हरिद्वार। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन हरिद्वार में हुआ है, ऑप्शन बी। यह उत्सव गंगा नदी के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 10, सिंहाचलम मंदिर जो हाल ही में खबरों में था यह किस राज्य में स्थित है? यह जो सिंहाचलम मंदिर है अभी हाल ही में खबरों में था यह किस राज्य में स्थित है? तो वह है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिंहाचलम मंदिर स्थित है, ऑप्शन बी। यह मंदिर विशाखापट्टनम में स्थित है और विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित करता है। यह जो मंदिर है सिंहाचलम मंदिर, जो यह सिंहाचलम मंदिर है यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है और यह विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। यह PYQ ही ओनली है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कौन सा तत्व जल में डाला जाए तो जल पीला रंग देता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसे अगर जल में डाल दिया जाए तो जल का रंग पीला हो जाता है? तो वह है हमारा फास्फोरस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 को किया गया था और योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग बना दिया गया है।
और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। नीति आयोग एक राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14। कुंती, मंदाकिनी और नर्मदा किस राज्य की नदियां हैं? कुंती, मंदाकिनी और नर्मदा किस राज्य की नदियां हैं? तो वह मध्य प्रदेश की हैं। कुंती, मंदाकिनी और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदियां हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित था? जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वह तारापुर में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, तारापुर। प्रश्न संख्या 16। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। प्रश्न संख्या 17। चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? तो यह जो चरक संहिता पुस्तक है यह चिकित्सा पर आधारित है। चरक संहिता हमारी चिकित्सा पर आधारित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, 28 फरवरी। प्रश्न संख्या 19। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, इसका जो मुख्यालय है वह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यह जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन्स की भूमि कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको ब्लू माउंटेन्स की भूमि कहा जाता है? तो यह जो प्रश्न संख्या 20 है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्त। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।